देखो, रति पांडे को हम सब ने मिले जब हम तुम में देखा था, और हिटलर दीदी में तो उतनी स्ट्रिक्ट थी कि क्लास के टीचर्स भी देख के बोले कि भाई इसे तो अटेंडेंस भी नहीं मांगनी। उधर अनस राशिद दिया और बादी में अपनी बीवी के सपने पूरे कर रहे थे। सीरियल में सांस लेने की परमिशन भी बीवी से, और रियल लाइफ में मेरे घर में डेटिंग अलाउ नहीं है। रति पांडे और अनस राशिद की कहानी लोगों को लव स्टोरी लगती है, लेकिन असल में ये गलत फहमी और टाइम पास की कहानी थी। रति ने समझा जो इंसान आपके साथ रोज चलता है वो आपके साथ जिंदगी में भी चलेगा, लेकिन हर शख्स साथ नहीं निभाता, कुछ लोग सिर्फ वक्त निभाते हैं। इन दोनों की कहानी किसी शो या सेट से शुरू नहीं हुई थी, बस एक बिल्डिंग में रहते थे। एक दिन नीचे मुलाकात हुई, बात शुरू हुई, फिर हंसी आ गई, फिर आदत बन गई। ये मोहब्बत नहीं थी, ये सोबत थी, और सोबत अक्सर मोहब्बत की शक्ल में गलत समझ ली जाती है। रति अपने काम में मजबूत, डिसिप्लिन और केयरिंग थी। अन्य सीधा साधा लेकिन कंफ्यूज इंसान था। वो सीरियल में अपनी बीवी के ख्वाब पूरे करता था और हकीकत में खुद अपने फैसलों से भागता था। दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल भी करते थे, इवेंट्स में भी साथ नजर आते थे, शाम को वॉक करते हुए बातें करते थे। लोग फितरी तौर पर समझ बैठे कि ये रिश्ता मजबूत है और शादी तक जाएगा। 2015 में मीडिया ने तो शादी की खबरें भी जला दी थी, लेकिन उसी वक्त अनस ने इंटरव्यू में कहा, मेरे घर में डेटिंग अलाउ नहीं है, मैं किसी लड़की को डेट नहीं कर सकती। ये वो लम्हा था जहाँ कहानी टूट गई। 4 साल की मौजूदगी, 4 साल की बातें, 4 साल की यादें एक लम्हे में रात कर दी गई। रति ने कोई शोर नहीं मचाया, न वजाहत दी, न इल्जाम लगाया, और न ही चीख कर सोशल मीडिया पर ड्रामा किया। वो खामोश हो गई, और बाज़ औक़ात खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। रति ने अपना फैसला रखा, इसने अपने रूल्स बदल दिए, अपनी रफ्तार बदल दी, और अपनी जिंदगी खुद संभाल ली। लोगों ने कहा मोहब्बत ने करियर खत्म कर दिया, लेकिन रति ने कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसने कहा मेरा सफर मेरी मर्जी से है, मैं रुकी भी खुद थी, मैं चली भी खुद हूँ। असल बात समझो, मोहब्बत किसी इंसान को नहीं गिराती, गलत शख्स को ऊंचा मुकाम देने से इंसान गिरता है। और अनस वो आगे बढ़ गया, शादी कर ली और अपनी कहानी मुकम्मल कर ली। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग मोहब्बत नहीं चाहते, वो बस एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो सवाल ना करे, क्योंकि सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ सच कमजोर हो, और यहाँ सच कमजोर था। बस यही कहानी थी। So what do you think about it? Do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. अब मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।